अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज एक और वीडियो लेके आ गया हूँ आप लोगों के लिए। निंजा की वीडियो लेके आया हूँ। निंजा पे पहला ऑर्डर कैसे कंप्लीट किया जाता है, निंजा पे काम कैसे स्टार्ट किया जाता है, इसकी वीडियो आज है। डिटेल में सब कुछ करके दिखाऊंगा मैं आज। ऑर्डर को पिकअप करने से लेकर ड्रॉप ऑफ करने तक पूरा सिस्टम इसका सब कुछ मैं डिटेल में बता दूँगा, कैसे आप निंजा पे काम कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। और जो लोग चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और वीडियो को एंड तक देखना। सबसे पहले एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद यहाँ पे ऑनलाइन का ऑप्शन देगा, तो ऑनलाइन कर देना है। थोड़ी देर के बाद ऑटोमेटिक ऑर्डर आ जाएगा। जैसे यहाँ पे असाइंड लिखा है तो यहाँ पे आपको टच करना है। यहाँ पे जब आप टच करेंगे कुछ इस तरीके से आ जाएगा, स्टार्ट पिकअप लिखा है, तो आपको वहाँ पे टच करना रहेगा। वहाँ पे टच करने के बाद आप यहाँ पे मैप का ऑप्शन दे रहा है, यहाँ से आप मताम का लोकेशन निकाल सकते हैं। उसके बाद ऊपर देखेंगे पेंडिंग और पे 00 और उसके नीचे मताम का नाम भी दिया है। और नीचे आप देखेंगे मैप है, मैप के साइड में यहाँ पे आइटम दिया है, कस्टमर ने क्या ऑर्डर किया है, कौन सा आइटम है, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद जो है जहाँ पे स्टेटस पेंडिंग दिखा रहा है, जब वहाँ पे रेडी लिख के आ जाएगा तब आपको ऑर्डर पिकअप करना है। पिकअप करने के बाद जो मार्क एज कंप्लीट लिखा है वहाँ पे आपको टच कर देना है। जैसे अभी मैंने ऑर्डर जा रहा हूँ पिकअप करने। फूड डिलीवरी में भाई बहुत बड़ा फ्रॉड चल रहा है आजकल। बहुत से लोग उसमें परेशान हैं, बहुत से लोग उसमें फंस चुके हैं, चाहे वो निंजा पे काम करने वाले हों या हंगर स्टेशन पे काम करने वाले हों। उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि वो लालच में आके थोड़ा बहुत गलत कदम उठा देते हैं। बहुत से लोग हैं मार्केट में दलाल घूमते रहते हैं, ऑर्डर करने वाले से पूछते हैं आके, उनको बताते हैं कि ऐसे ऐसे है, कंपनी का आईडी मिल जाएगी, कंपनी की आईडी लेके काम करो, बैठना नहीं पड़ेगा, ज़्यादा देर ऑर्डर आता रहेगा लगातार, डेली इतना ऑर्डर कर सकते हो, उतना ऑर्डर कर सकते हो। उसमें क्या फ्रॉड चल रहा है कि कंपनी हंगर स्टेशन की जो कंपनी उसको मालूम नहीं है कि कोई बीच वाला थर्ड पार्टी वाला ऐसे ऐसे आईडी बना के काम करवा रहा है। वो आईडी कभी भी बंद हो जाती है, 15-20 दिन, 1 महीना, 1.5 महीना। बीच में जब आईडी बंद हो जाती है तो उसकी आपको सैलरी नहीं मिलती है। पहले से तो लालच दे देंगे कि 4000 सैलरी मिलेगी, 5000 सैलरी मिलेगी, इतना ऑर्डर करना रहेगा। बाद में लोग पछताते हैं उसमें। बहुत से लोग ऐसे फंसे हैं, बहुत से लोगों का मैसेज फ़ोन आया है मेरे पास। और अगर मैं निंजा की बात करूँ तो निंजा में जो फंसे हैं वो इस तरीके से फंसे हैं कि अपनी आईडी जाके ऑफिस से बना लेते हैं, ऑफिस से बनवाते हैं। तो निंजा की ऑफिस कहीं है नहीं, निंजा का सिर्फ स्टोर है। जैसा हंगर स्टेशन में है हंगर स्टेशन मार्केट, वैसा निंजा का स्टोर है। आईडी वहाँ पे बनती नहीं, वहाँ पे सिर्फ आईडी आपको चालू करके देता है। जब आईडी आप ऑनलाइन रजिस्टर कर लेंगे, आपके पास कंपनी का फ़ोन आ जाएगा, मैसेज आ जाएगा, तो वहाँ पे जाके आपको शिफ्ट लेनी पड़ती है। 2 तरीके का ऑर्डर आता है, एक निंजा स्टोर का, एक मताम का। तो मताम वाले में आप अपने आप से ही शिफ्ट बुक कर सकते हैं, लेकिन निंजा का जो स्टोर वाला है वो 24 आवर ओपन रहता है, तो वहाँ पे उसकी शिफ्ट अलग रहती है, वो सिर्फ स्टोर का ही ऑर्डर आता है उसमें। तो निंजा पे काम करने वाले जो भी लोग हैं जो मताम का काम करते हैं, जिनको लगता है कि मताम पे ऑर्डर कम आ रहा है, तो उनको एक बार ट्राई करना चाहिए निंजा के स्टोर पे जाके। वहाँ पे जाके आप अपनी शिफ्ट ओपन करवा के काम कर सकते हैं। वहाँ पे एक बार शिफ्ट ओपन होगी तो वो 24 घंटे के लिए रहेगी, 24 घंटा आप काम कर लें। वहाँ पे आप देख सकते हैं कितना ऑर्डर आता है। मेरे ख्याल से 20 ऑर्डर तो आराम से आ जाएगा। स्टोर पे ऑर्डर ज़्यादा रहता है। और निंजा की जब कोई ऑफिस से जाके किसी आईडी बनवाता है तो उसमें क्या करता है कि ऑफिस वाला अपना ही अकाउंट नंबर डाल देता है या एसटीसी पे नंबर डाल देता है, तो स्टार्टिंग में उसका लॉस हो जाता है, पैसा सब उसके अकाउंट में चला जाता है। पिकअप कर लिया, यहाँ पे देख सकते हैं मार्क एज कंप्लीट कर दिया, फिर नीचे देखेंगे आप लोकेशन आ जाएगा कस्टमर का। निंजा पे काम करना बहुत ही आसान है। निंजा का ड्राइव का रजिस्ट्रेशन करना भी आसान है, इस पर काम करने का तरीका भी बहुत ही आसान है, बिल्कुल सिंपल सा है। और निंजा की खासियत यह है कि ना आपको मताम पे पैसा देना है, ना कस्टमर से पैसा लेना है, कहीं पे भी आपको पैसे का लेना देना कुछ है ही नहीं। सिर्फ आपको ऑर्डर करना है। ऑर्डर जो भी आप करेंगे, जितना भी आपका डिलीवरी चार्ज होगा वो आपके वॉलेट में आ जाएगा। उसको आप जब 200 या 300 वॉलेट में हो जाएगा तो उसमें से 200 आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मिनिमम ट्रांसफ़र 200 होता है, और जो है कि वॉलेट में 100 रियाल छोड़ना पड़ता है। मतलब कि 300 रियाल कम से कम में होना चाहिए वॉलेट में, या 300 से ज़्यादा होना चाहिए, तभी आपका पैसा ट्रांसफ़र होगा। और 300 होते ही आप कभी भी उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ट्रांसफ़र का प्रोसेस जो है वो 3 से 5 दिन का रहता है, ठीक है। 5 दिन से पहले वो आपके एसटीसी पे में आ जाएगा पैसा। और निंजा अभी नया चल रहा है, बहुत ज़्यादा पब्लिक इस पर ज़्यादा आ रही है निंजा पे। अभी स्टार्टिंग में जो भी काम करना चाहे वो कर सकता है, आसानी से अच्छा खासा पैसा कमा सकता है। बाद में फिर इस पर भी ट्रैफिक बढ़ जाएगा, उसके बाद बाइक राइडर वाले भी इसमें घुस जाएंगे। पहले से ही घुस चुके हैं जो बड़ी बड़ी सिटी है, लेकिन बहुत सी जगह बाइक राइडर वाले हैं नहीं निंजा में, इसलिए निंजा का काम बहुत अच्छा चल रहा है। निंजा में आपका मान के चलिए कि 15 से 20 ऑर्डर डेली का हो जाएगा। 10-12 घंटा 14 घंटा अगर काम करते हैं तो डेली का आपका 200 से 250 रियाल 300 रियाल तक हो सकता है निंजा में।
अगर डेली का आप 15 से 20 ऑर्डर करते हैं तो आपका डेली का 300 रियाल आपके वॉलेट में आ जाएगा। जैसे कि मैंने बताया कि 3 से 5 दिन का प्रोसेस होता है STC पे में पैसा आने के लिए। फ़िलहाल निंजा का जैसा काम चल रहा है वैसे अगर आप करेंगे काम तो महीने में मान के चलिए कि आराम से 5000 रियाल 5 से 7000 कमा सकते हैं निंजा पे। और जिस भाई को भी फूड डिलीवरी के लिए आईडी चाहिए उनको मैं बता दूं कि मेरे पास 2 आईडी है टोयो की, 2 टोयो की है और एक मिस्टर मंदुक की है। मिस्टर मंदुक की और भी बहुत सारी बना दूंगा, जिसको भी जितनी चाहिए मिस्टर मंदुक की बना दूंगा, लेकिन फ़िलहाल एक हंगर की 2 टोयो की आईडी मेरे पास है। तो जो भी पहले कांटेक्ट करेगा मुझसे आईडी के लिए, आईडी वो उसको दे दूंगा मैं। रेंट पे चाहिए रेंट पे दे दूंगा, सेल करना होगा तो सेल कर दूंगा उसको। और टोयो के आईडी में अकाउंट लगा के दूंगा, जिसको भी चाहिए उसके नाम के अकाउंट या किसी और के दोस्त यार का अकाउंट लगाना है तो उसका लगा के दे दूंगा। अकाउंट लगा के मोबाइल नंबर ट्रांसफ़र करके सब कुछ कंप्लीट करके दूंगा आईडी। और जिसका टोयो का अकाउंट नहीं लग रहा है, सऊदी का अकाउंट है, खारजी नहीं लग रहा है, उसको भी लगा दूंगा। जिसका आईबैन ब्लॉक हो गया उसको भी मैं सही कर दूंगा। अभी कस्टमर के पास आ गया। कस्टमर के पास पहुंचने के बाद यहाँ पे 2 ऑप्शन देगा, कॉल करने का और ऑर्डर कंप्लीट करने का। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कॉल करके कस्टमर को ऑर्डर दे देना है। ऑर्डर देने के बाद फिर यहाँ पे जो ऊपर ब्लैक कलर में मार्क एज कंप्लीट लिखा है वहाँ पे आपको टच करके ऑर्डर कंप्लीट कर देना है। तो जैसे कि आपने देखा अभी वीडियो में मैंने सब कुछ करके दिखा दिया, ऑर्डर को कैसे पिकअप किया जाता है, कैसे ड्रॉप ऑफ किया जाता है, पूरा उसको डिटेल जो है स्टेप बाय स्टेप मैंने सब कुछ करके आपको समझा दिया है, बता दिया है। उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। और आईडी को रेंट पे लेने के लिए, आईडी बनवाने के लिए, आईडी ख़रीदने के लिए मुझसे कांटेक्ट करें। जिसको भी जो आईडी चाहिए मैं कोशिश करूँगा, जिसकी भी जो ज़रूरत होगी उसको वो आईडी मैं प्रोवाइड कर दूँगा। यहाँ पे जाहेज़ और चेफ्स ये 2 आईडी के अलावा बाकी जो भी आईडी चाहिए इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा आप लोगों को देने के लिए। जाहेज़ और चिप्स का क्या है, वो ऑनलाइन बनती नहीं है, उसके लिए ऑफिस पे जाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि एग्रीमेंट पेपर बनता है, उस पर सिग्नेचर करना पड़ता है। इसलिए ये 2 आईडी मिलना मुश्किल है, ऑनलाइन बनती ही नहीं है। आज की वीडियो में बस इतना ही था। जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि अगले और भी मैं वीडियो ऐसी लेके आता रहूँ, आपको अपडेट देता रहूँ फूड डिलीवरी से रिलेटेड।